तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं पाठ प्रदेश। अभी हम छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें से पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा था कि हम पूर्वी बघेलखंड के पठार के बारे में पढ़ें और उसके बाद जस्ट आता है पाठ प्रदेश। तो पाठ प्रदेश का जो है क्षेत्रफल है वो है 6205 वर्ग किलोमीटर। तो इसको ध्यान देना है, क्षेत्रफल पूछा जाता है। साथ में ये पूरा छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का 4.59% होता है। तो देखिए सबसे ऊपर में जो भाग है वो है सामरी पाठ, ठीक है। और सामरी पाठ के इस हिस्से को जो लहसुन की पहाड़ी के रूप में जाना जाता है, तो याद रखना है कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर है। उसके बाद इसका जो ये भाग है पूर्वी भाग, तो पूर्वी भाग वाले क्षेत्र को कहा जाता है जमीर पाठ, ठीक है। याद रखना है ये वाला जो भाग है सामरी पाठ के पूर्वी भाग, जो मैंने लाइन खींचा है, अलग से बनाया है, तो वो जमीर पाठ है ना। सामरी पाठ के पूर्वी भाग जमीर पाठ है और यहीं पर बॉक्साइट का मैदान है। तो यहाँ पर बॉक्साइट का मैदान यहाँ सामरी पाठ के जमीर पाठ में है। और इसी जमीर पाठ में है गौलाटा की पहाड़ी है ना, चोटी है। तो ये जो है 1225 मीटर है, मतलब 1225 मीटर, और छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी। तो ये जो है सवाल बहुत आता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो याद रखना है गौलाटा है। कई बार पूछा जाता है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, तो या तो जमीर पाठ दे देगा तो आपको जमीर पाठ बताना है, या यदि सामरी पाठ दे देगा तो सामरी पाठ, और उसके साथ में अलग ऑप्शन दे सकता है जसपुर पाठ, जारंग पाठ, मैनपुर का पाठ है, तो ये सब देख लेना है। तो ये हो गया सामरी पाठ के बारे में। अब हम देख लेते हैं यहाँ छोटा छोटा उसको देख लेते हैं जारंग पाठ। तो जारंग पाठ में कोई विशेष पढ़ने लायक याद रखने लायक कोई बात नहीं है। और उसके बाद है मैन पाठ। तो मैन पाठ इम्पोर्टेंट है, आप बहुत बार सुने होंगे। तो यहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है जिसको कोरबा भेजा जाता है। कोरबा के बाल को आपने सुना होगा, जहाँ पर एल्युमिनियम बनता है, तो वहाँ भेजा जाता है इसके बॉक्साइट को। इसी को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। और यहीं पर 1962 में तिब्बती जो शरणार्थी थे उनको आश्रय दिया गया था। तो याद रखना है तिब्बती शरणार्थी को 1962 में जो आए थे उसको कहाँ यदि शरण दिया गया था छत्तीसगढ़ के बोला जाए तो यहाँ शिमला मैन पार्ट में दिया गया था। क्यों? क्योंकि तिब्बत के लोग ठंड में रहने के आदी थे, तो उनको ऐसे जगह में बसाया गया जहाँ पर ठंड हो। तो हमारे जो मैन पार्ट है वहाँ बहुत ठंडा इलाका है, तो इसलिए यहाँ पर इनको बसाया गया था। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा यदि जगह बोला जाए तो भी ये मैन पार्ट कहलाएगा, और यहीं पर टाइगर हिल है। तो इतने बातों को आपको याद रखना है मैन पार्ट से संबंधित। अब जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है जसपुर पार्ट। तो जसपुर पार्ट का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, उसको कहा जाता है पेंड्रा पार्ट, और यही जसपुर का बगीचा भी कहलाता है, इसी को कहते हैं, ठीक है। और उसी पेंड्रा पार्ट में है खुड़िया की पहाड़ी, खुड़िया पहाड़ी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर बना है खुड़िया पहाड़ी है। उसके बाद क्रम से हम देखते हैं, तो पार्ट में देखा जाए तो सबसे बड़ा है, तो इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद यहीं पर जसपुर में ही तपकरा है, जिसको छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद ध्यान रखना है जो जसपुर जिला है वो सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जो 170 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर जसपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा नहीं होता है, सबसे ज़्यादा औसत वार्षिक वर्षा होता है ना। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है बाद में हम पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा जसपुर जिला में औसत वार्षिक वर्षा होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है श्रीलंका के बाद एशिया का सेकंड नंबर का, पूरे एशिया में सेकंड नंबर का चर्च यहीं पर है जसपुर में। तो यहाँ पर चर्च मैंने बनाया है, तो याद रखना है एशिया का सबसे बड़ा चर्च यदि कहाँ है तो श्रीलंका बोलना है। तो हमको ये छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो इससे मतलब नहीं है, लेकिन पूरे एशिया का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा जो है चर्च कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ का बताना है, तो वो है जसपुर में, ठीक है। उसके बाद है कैलाश गुफा, जहाँ पर गहिरा गुरु का निवास माना जाता है, वो कैलाश गुफा कहाँ है करके बोला जाए तो वो भी जसपुर में ही है, ठीक है। तो ये हो गया जसपुर पाठ का पूरा। तो इस प्रकार से पाठ का पूरा जो है यहाँ पर
कहानी ख़त्म होता है और थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इस इलाका के बारे में। तो सबसे ठंडा कहाँ पड़ता है, तो अंबिकापुर, ठीक है। तो ये अंबिकापुर वहीं पर मैनपाट के इलाका में ही पड़ता है, तो ध्यान रखना है। मैंने मैनपाट कहा था तो ये नहीं मानना है कि कैसे बोला गया। तो सबसे गर्म यदि जगह कौन सा है, तो जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा में सबसे गर्मी पड़ता है, तो इस बात को याद रखना है। तो ये पढ़ लिया हमने पाट प्रदेश के बारे में। इसके बाद आपको पता है कि क्या आता है, वो आता है छत्तीसगढ़ का मैदान। तो हम इसके बाद छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में पढ़ेंगे। और यदि इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो ध्यान रखिए, आप इसको क्रम से पढ़ेंगे तब समझ आएगा। सबसे पहला जो छत्तीसगढ़ का भूगोल वाला जो वीडियो है उसको देखेंगे, फिर क्रम से देखेंगे, तब आपको एक एक बात समझ में आएगा, क्योंकि मैंने हर बात को एक सीक्वेंस से, क्रम से बताया है। और यदि पहली बार आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि वीडियो अच्छा लगा तो, और लाइक भी कर सकते हैं। और कोई कन्फ्यूजन है या कोई बात पूछना है या फिर कोई अन्य विषय पर वीडियो बनाना है तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में।